लिकोरिया का होना किसी भी एज ग्रुप की महिलाओं में बहुत कॉमन है। छोटी बच्चियों से लेके बड़ी उम्र तक की महिलाओं में लिकोरिया का होना बहुत कॉमन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिकोरिया क्या होता है और लिकोरिया होने के कितने टाइप्स हैं। लिकोरिया हमें बहुत टाइप के होते हैं, तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे। लिकोरिया कब हमें नॉर्मल रहता है, कब लिकोरिया में हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, लिकोरिया अगर किसी महिला को हुआ है तो उसमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो लिकोरिया को क्योर करने में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिकोरिया क्या है। लिकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जो हमें वजाइना से होता है। वजाइना से हमें डिस्चार्ज का होना बहुत नॉर्मल है। एक डिस्चार्ज जो वजाइना से होता है वो हमारे वजाइना को हेल्दी रखने के लिए किया जाता है। जैसे माउथ से सलाइवेशन डिस्चार्ज होता है, उसी तरह से वजाइना का अपना डिस्चार्ज होता है जो वाइट कलर का रहता है, थिन रहता है, थोड़ा सा मिल्की अपीयरेंस में रहता है और उसमें ऑफेंसिवनेस नहीं होती। यानी अगर नॉर्मल वजाइना डिस्चार्ज है तो उसमें स्मेल नहीं रहेगी। वजाइना डिस्चार्ज का बढ़ना घटना टाइम के साथ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में बहुत नॉर्मल है। अगर हम बात करें कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, कोई महिला अगर गर्भ से है, तो उसमें वजाइनल डिस्चार्ज का बढ़ना बहुत कॉमन है। या फिर महीने ख़त्म होने के बाद में, जब आपके पीरियड ख़त्म हुए हैं उसके 12 से 16 दिन के अंदर अंदर में, जिसे हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, जब हमारा ओव्यूलेशन पीक पर होता है। ओव्यूलेशन फेज में वाइट डिस्चार्ज का बढ़ना, लिकोरिया का बढ़ना बहुत कॉमन है। वहीं पर अगर कुछ महिलाएं गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेती हैं, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं जो फीमेल्स, उसमें लिकोरिया का होना, वाइट डिस्चार्ज का होना बहुत कॉमन है। ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से कारण हैं जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका सफ़ेद डिस्चार्ज कलर चेंज करता है, यानी वो वाइट से येलो की तरफ जा चुका है, बहुत ज़्यादा उसमें बदबू रहती है, या ग्रीन कलर का आपका डिस्चार्ज है, हरे कलर का वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ऑफेंसिव है, अंडरगारमेंट्स चेंज करने के बाद में भी आपको आराम नहीं मिलता है, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं वजाइनल डिस्चार्ज होने के क्या कारण हैं, यानी वो कौन से रीज़न्स हैं जिससे किसी भी फीमेल में लिकोरिया की कंप्लेंट होती है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से, अगर हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज का बढ़ना बहुत कॉमन है। सेकंड बात करते हैं, अगर किसी फीमेल को डायबिटीज़ है, यानी किसी महिला को शुगर की प्रॉब्लम है, उस केस में लिकोरिया का होना बहुत कॉमन है। द थर्ड कॉज इज़, अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते, अगर हमारा वजाइनल एरिया क्लीन नहीं है और उसमें हाइजीन प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है, तब भी लिकोरिया का होना, वाइट डिस्चार्ज जिसे हम कहते हैं, बहुत कॉमन है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी कि आपके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। अमूमन तौर पे महिलाओं में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब उन्हें लिकोरिया की दिक्कत रहती है, यानी जब उन्हें वाइट डिस्चार्ज होता है। जो पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पर वाइट डिस्चार्ज के, वो बताते हैं कि उन्हें कमर का दर्द रहता है, यानी कमर के लोअर पोर्शन में जो हमारा L4 L5 है, सपोज़ अगर हमारी वर्टिब्रा ये है तो उनके इस वाले पोर्शन में बहुत दर्द रहेगा। लोअर बैक में वजाइनल डिस्चार्ज के पेशेंट को पेन रहना बहुत कॉमन है। वहीं पर बॉडी वीकनेस का होना, बॉडी उनकी लेथार्जिक कंडीशन में बहुत जल्दी चली जाएगी, थोड़ा सा काम करने के बाद में उन्हें थकावट हो जाएगी। जो अगला सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना। अगर कोई भी डिस्चार्ज हमें वजाइना में बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना बहुत कॉमन है। हमें बार बार यूटीआई की कंप्लेंट रहेगी और हमें सर दर्द भी रहेगा, इरिटेबिलिटी भी रहेगी डिस्चार्ज की वजह से। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें लिकोरिया के केस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो लिकोरिया के सिम्टम को क्योर करने में बहुत अच्छा काम करती हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर वाइट डिस्चार्ज जो हमारा लिकोरिया है वो ग्रीन कलर की अपीयरेंस का हो गया है, स्टार्ची अपीयरेंस का हो गया है, उसमें बहुत स्मेल आती है और हमारी अंडरगारमेंट्स पर भी स्टेन रह जाता है। अगर लिकोरिया स्टार्ची अपीयरेंस का है, बहुत थिक है, बहुत यानी गाढ़ा गाढ़ा सा आपको लिकोरिया रहता है, डिस्चार्ज रहता है, तो उस केस में आपको क्रियोसोट लेनी है। क्रियोसोट बात करते हैं कैसे लेनी है। क्रियोसोट आपको 30 की पोटेंसी में लेनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद जीभ के ऊपर। जो आपको बहुत स्टार्ची अपीयरेंस का डिस्चार्ज रहता है वो आपका क्योर हो जाएगा। बात करते हैं, अगर वाइट डिस्चार्ज की वजह से बॉडी वीकनेस बहुत है, यानी किसी भी फीमेल में सफ़ेद पानी लिकोरिया की वजह से बहुत बॉडी वीकनेस है, कमर का दर्द बहुत रहता है, उनसे नॉर्मल घर का जो डे टू डे रूटीन का काम है वो भी नहीं किया जाता। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की वजह से बहुत बॉडी वीकनेस है तो उस केस में काली कार्ब लीजिएगा। काली कार्ब बात करते हैं कैसे लेनी है। काली कार्ब आपको 200 की पोटेंसी में दिन में 1 बार लेनी है, सुबह खाली पेट। जो आपको सफ़ेद पानी की दिक्कत है आपको उसमें भी आराम पड़ेगा, और जो आपको कमर का दर्द रहता है, बॉडी में वीकनेस रहती है, थकावट रहती है, आपको उन सारी चीज़ों में भी आराम पड़ेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर यंग गर्ल्स में लिकोरिया की दिक्कत रहती है, जिन्हें मेंसेस आने वाले हैं या जिन यंग गर्ल्स में मेंसेस जस्ट अभी आए हैं, अगर यंग गर्ल्स में लिकोरिया की दिक्कत रहती है उस केस में पल्सेटेला दीजिएगा उनको। पल्सेटेला आपको 30 की पोटेंसी में देना है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। वहीं पर बात करते हैं, अगर किसी महिला में मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज मतलब उनका जब महीना ख़त्म हो गया है उसके बाद में उन्हें सफ़ेद पानी की दिक्कत रहती है, तो उस केस में उन्हें सीपिया दीजिएगा। सीपिया बहुत अच्छा काम करती है उन महिलाओं में जिनमें सफ़ेद पानी की दिक्कत है, महीना बंद होने के बाद में या फिर प्रोलैप्स के बाद में। अगर इन सब चीज़ों में सीपिया दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। सीपिया आपको 30 की पोटेंसी में देना है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो लिकोरिया के केस में वाइट डिस्चार्ज को क्योर करने में बहुत अच्छा काम करती हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत यूज़फुल लगी हो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर स्पेशली विद योर फीमेल फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।